हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। आज हम ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका के गणित भाग को देखेंगे। ये हमारा सेकेंड वीडियो होगा। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इसके पेज नंबर 21 को देखेंगे, जो कि आपका कक्षा 6 से संबंधित है। हम पहले वीडियो में 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन को देख चुके थे, उसको सॉल्व कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे दिए गए छायांकित भाग को दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। मतलब नीचे जो है सब छायांकित भाग दिया कि इसमें इतना भाग को कलर किया हुआ है, यहाँ इतना भाग को कलर किया हुआ है, यहाँ पे इतने भाग को कलर किया हुआ है। तो हमें इनको दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसमें एक शब्द है दशमलव भिन्न। तो आइए पहले जानते हैं कि दशमलव भिन्न क्या होता है। दशमलव भिन्न तो कोई भी चीज़ अगर हमसे दशमलव में लिखते हैं तो वो हमारा दशमलव भिन्न होता है। जैसे हम 0.1 लिखे तो ये हमारा एक दशमलव भिन्न हो। यदि हम 0.21 लिखते हैं तो ये भी हमारा एक दशमलव भिन्न होता है। मतलब जो भी चीज़ जिसे हम दशमलव में लिखते हैं तो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। तो चलिए आइए इसके पहले सवाल को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा 4 नंबर का पहला सवाल। तो इसमें बोला गया कि इसको हमको दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। तो ध्यान रखिए कि दशमलव भिन्न को में लिखने से पहले हमें इसको भिन्न के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कोई भी चीज़ को कैसे भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो चलिए इसे भिन्न के रूप में लिखते हैं और इसे एक बार और यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें जितने भाग को रंगा गया है फिर छायांकित किया गया उसे हम गिनते हैं। तो चलिए गिनते हैं, देखते हैं इसमें कितने भाग को कलर किया गया है। तो देखिए यहाँ 1 भाग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें टोटल 9 भाग हैं जिसे कि कलर किया गया है। तो हम बताए थे कि जितने भाग को कलर किया गया होता है उसे सबसे पहले हम गिनते हैं। तो हमने गिना तो मेरा टोटल आया 9। उसके बाद आपको बताए थे कि जितने भाग को कलर किया गया उसे तो गिनते हैं और साथ में जो भाग कलर नहीं किया गया है और जो कलर किया गया टोटल को गिनते हैं। तो चलिए जब आप उसको टोटल को गिनिएगा तो यहाँ पे आपको टोटल 100 भाग दिखेंगे। आप इसको अच्छे से गिन लीजिएगा, इसमें टोटल कितने भाग हैं। तो टोटल 100 भाग इसमें दिए गए हैं। तो बताए थे कि गिनने के बाद टोटल जितने भाग आते हैं उसे हम नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9/100। मतलब इस छायांकित भाग का भिन्न मेरा 9/100 यहाँ हो चुका है। लेकिन इसको हमें भिन्न के रूप में नहीं बल्कि इसे हमें दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। तो आइए देखते हैं इसे दशमलव भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं। तो मेरा यहाँ 9/100 है। तो आपको हम बताए थे कि इसको दशमलव में बदलने के लिए जहाँ पे जो 9 है वो 9 दे देते हैं और नीचे जितना 0 है तो 9 के आगे हम उतने 0 दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे नीचे 2 0 था तो मैंने 9 के आगे 2 0 दे दिया। अब आपको बोले थे कि नीचे चूंकि 2 0 है तो हम लास्ट से गिनेंगे और 2 अंक के बाद एक दशमलव देंगे। तो देखिए ये मेरा हो गया पहला अंक, ये दूसरा अंक। तो 2 अंक मेरा हो चुका है। तो दशमलव हम कहाँ पे देंगे, हाँ दशमलव हम यहाँ पे देंगे। तो कितना हो गया, ये हो गया 0.09। तो यही मेरा हुआ इसका छायांकित भाग। तो को पता है कि जो मेरा आंसर होता है इसे हम इस भाग में लिखते हैं। यहाँ पे जो हमको दिया गया है तो इसमें हम कितना लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना है 0.09 और यही इसका आंसर होगा। आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। अब चलिए इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो ये है इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसको भी हमें दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। तो चलिए जिस तरह वहाँ पे किए थे उसी तरह इसमें भी करेंगे। लेकिन देखिए इसमें हर एक पार्ट को गिनेंगे तो हमें ज़्यादा वक्त लगेगा। तो देखिए इसमें एक जो पूरा लाइन है यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा लाइन है, इस एक लाइन में 10 भाग हैं, इसमें भी 10 भाग हैं, इसमें भी 10 भाग हैं, इसमें भी 10 भाग हैं। इस तरह जो पूरी जो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी लाइन है सब में कितने भाग हैं, तो सब में 10 भाग हैं। तो चलिए इसे हम गिनते हैं।
शुरू जब करेंगे इससे तो देखिए इसमें आपका 10 भाग हो गया, तो ये मेरा हो गया 10, ये भी हो गया 10, 10 10 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40। लेकिन देखिए ये भाग पूरा नहीं रंगा हुआ है, तो इसलिए हम इसे गिनेंगे। तो 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45 और एक हो गया 46। तो उसमें टोटल 46 भाग को कलर किया गया है। तो वो बताएं कि जितने भाग को कलर किया गया उससे हम लिख लेते हैं। तो टोटल 46 है, तो यहाँ पे हम 46 लिख लिए। उसके बाद आपको बताए थे कि उसके बाद टोटल जितने भाग हैं हम उसको सभी को गिनते हैं, उसमें छायांकित भाग भी होगा और जो छायांकित नहीं है वो भाग भी होगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन ने बताया कि इसमें टोटल 100 भाग हैं, तो नीचे हम कितना लिख देंगे 100। तो इसमें मेरा भिन्न क्या हो गया, तो इसमें मेरा भिन्न हुआ 46/100। अब चूंकि हमें इसे किस रूप में लिखना है, हाँ इसे हमें लिखना है दशमलव भिन्न के रूप में। तो जिस तरह पहले बनाए थे फिर बनाएंगे 46/100। तो आपको बोले थे कि यहाँ जो होगा इसे लिख लेंगे, तो यहाँ 46 है तो मैंने 46 लिख लिया। फिर बोला था कि उसके आगे हमें 0 दे देना है, तो 0 दे दिए। और फिर बोला था यहाँ जितने शून्य हैं ये हमें गिन लेना। तो देखिए यहाँ कितने शून्य, यहाँ पे 1 और 1, 2 शून्य यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जो 2 शून्य हैं, तो आपको बताया कि यहाँ पे जितने शून्य रहेंगे इसमें भी लास्ट से गिनेंगे 1 और 2, 2 अंक हो गया। और 2 अंक गिनने के बाद हम बोलते हैं इसमें क्या देना है, हाँ इसमें एक दशमलव देना है। तो चलिए इसमें एक दशमलव हम दे देते हैं। तो ये रहा यहाँ पे दशमलव। तो कितना हो गया, ये हो गया मेरा 0.4 और 6। तो इसमें मेरा आंसर हो जाएगा 0.46, 0.4 और 6। तो यही मेरा इसमें आंसर होगा। और वो पता है कि इसमें आंसर कहाँ पे लिखना है, हाँ इसमें जो ब्रैकेट दिया गया है तो इसी ब्रैकेट में अपना आंसर लिखते हैं। तो यहीं पे हम लिखेंगे 0.46, 0.46। तो इस सवाल को समझ चुके होंगे। अब चलिए अधिक समय नहीं लेंगे, तीसरे नंबर सवाल को जल्दी ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने तीसरे नंबर सवाल पे जाते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा नंबर सवाल। तो चलिए इस सवाल को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि इसमें टोटल में 10 पार्ट है, तो इसमें एक पार्ट पूरा कलर किया हो, तो यहाँ पे मेरा 10 हो गया, 10, 20 और 30। उसके बाद एक 31 और एक 32। तो इसमें टोटल 32 भाग कलर किया हुआ है। तो बताएं कि जितने भाग को कलर किया रहता है हम उतना लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 32, तो मैंने 32 लिख दिया। और आपको बताए हैं कि इसमें जो टोटल छायांकित भाग और जो छायांकित भाग नहीं है, मतलब जो भाग कलर किया हुआ जो कलर किया नहीं किया हुआ है, टोटल 100 है। तो ये मेरा कितना हो गया, हाँ तो ये मेरा हो गया 32/100। लेकिन चूंकि ये भिन्न है, लेकिन हमें इसे भिन्न में नहीं, इसे हमें दशमलव भिन्न में लिखना है। तो चलिए इसे दशमलव भिन्न में लिखते हैं। तो दशमलव भिन्न किनका लिखना है, दशमलव भिन्न हमें लिखना है 32/100 का। तो बताएं कि यहाँ पे ऊपर में जो होता है 32, इसे हमें लिख लेना है। तो मैंने 32 लिख लिया। उसके पहले आपको 0 देना है। उसके बाद आपको गिनना है कि नीचे कितने 0 हैं। तो नीचे यहाँ पे मेरे पास 2 0 हैं। तो नीचे यहाँ पे कितने 0 हैं, तो नीचे 2 0 हैं। तो को बताएं कि नीचे जितने 0 होते हैं वहाँ पे लास्ट से उतना अंक गिन लेते हैं। तो 1 और 1 2 हो गया। अब चूंकि मैंने 2 अंक गिन लिया है, अब बोले हैं कि जितना 0 है उतना अंक गिनने के बाद हम दशमलव दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कितना दे दिया, तो यहाँ पे मैंने दशमलव दे दिया है। तो मेरा कितना हो गया, हाँ ये मेरा हो गया 0.32, 0.32 इसका आंसर होगा। तो पता है कि इसके आंसर को हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में हम लिख देंगे। तो इस ब्रैकेट में कितना लिखना है, हाँ इस ब्रैकेट में हमें लिखना है 0.32। तो आपको ये तीनों सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम अपने अगले सवाल को जाते हैं, जो कि है हमारा सवाल नंबर 5। तो चलिए सवाल नंबर 5 को पढ़ते हैं। आप लोग मेरे साथ पढ़िए कि सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है। तो ये सवाल नंबर 5 बोल रहा है कि नीचे दिए गए छायांकित भाग को दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। तो सेम सवाल है, जो सवाल मेरा ऊपर में दिया गया था वही सवाल यहाँ पे भी दिया गया है। इसमें बोला है कि नीचे दिए भाग को जो छायांकित भाग है उसे दशमलव के रूप में लिखना है। उसमें भी दशमलव के रूप में ही लिखना था। दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है कि उसमें हमको पूरा लाइन कलर किया हुआ होता था, इसमें पूरा लाइन कलर किया हुआ नहीं है, इसमें बीच बीच में कलर किया हुआ है। तो चलिए ये भी उसी तरह से बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो इसमें चलिए पहला सवाल को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से दिख सके।
तो ये रहा मेरा पूरा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए आपको बताएं कि ये जो पूरा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें टोटल 100 भाग होते हैं, टोटल 100 भाग इसमें हैं। और इसमें सबसे पहले हम किसको गिनते हैं, जो भाग मेरा छायांकित है। तो देखिए इसमें 2 जगह छायांकित भाग किया हुआ, एक जगह यहाँ पे छायांकित भाग किया और एक यहाँ छायांकित भाग किया हुआ। देखिए ये भाग और यहाँ पे जो भाग है, दोनों भाग मेरे बराबर हैं। इसका मतलब है कि अगर इस भाग में जितना भाग होगा इतना ही भाग मेरा इसमें भी होगा, उतना ही भाग ये चारों में भी मेरा सेम भाग होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें मेरा टोटल 25 भाग हैं, इसमें भी टोटल 25 भाग हैं। तो इसमें 2 जगह मेरे भाग को कलर किया हुआ है, एक जगह 25 और एक जगह फिर से 25, मतलब इसमें टोटल 25 प्लस 25 भाग को कलर किया हुआ है, मतलब 25 और 25 में टोटल 50 भाग को कलर किया गया है यहाँ पे। तो ये मेरा आंसर हो गया 50। और आपको बताए हैं कि इसको लिखने के बाद इसके नीचे हम एक बटा देते हैं और जो टोटल भाग है उस टोटल भाग को लिखते हैं, जो कि आपको हम बता चुके हैं कि यहाँ पे जो मेरा टोटल भाग है वो टोटल भाग 100 है। तो नीचे कितना लिख देंगे, हाँ तो नीचे हम यहाँ लिखेंगे पहले से 50 है फिर बटा 100, तो इसमें मेरा आंसर हो जाएगा 50 बटा 100। लेकिन चूंकि यह एक भिन्न है और हमें बोला गया इसे हमें दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है, तो चलिए इसे दशमलव भिन्न के रूप में बदलते हैं। तो बता चुके हैं दशमलव भिन्न के में बदलने के लिए पहले हम 50 बटा 100 लिखे, तो फिर क्या कह रहे हैं, ऊपर में 50 है तो यहाँ पे हम 50 लिख दिए। फिर बोले इसके पहले हमें एक जीरो देना है, तो यहाँ पे जीरो दे दिए। फिर आपको बताए थे कि नीचे जितने भी जीरो होंगे उस जीरो को हमें गिन लेना है, तो देखिए यहाँ पे मेरे टोटल 2 जीरो, मैंने 2 जीरो को गिन लिया। अब बोले थे जो मैंने लिखा है उसके लास्ट से हमें गिनना है, तो 1 अंक और 2 अंक, 2 अंक हो गया। और 2 अंक के बाद हमें क्या करना है, तो 2 अंक के बाद हमें एक दशमलव देना है, तो यहाँ पे मेरा एक दशमलव हो गया। तो ये मेरा आंसर हो गया 0.56। तो इसमें मेरा आंसर है 0.56। और आपको पता है कि आंसर इसको इस पार्ट में लिखना है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे 0.56, सॉरी 0.56 नहीं, ये 0.50 है, मिस्टेक हो गया। तो 0.50 इसका आंसर होगा। आप यहाँ पे 0.50 लिख लेंगे, हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0.50। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं, जो कि है मेरा 5 नंबर का है दूसरा नंबर सवाल। तो चलिए इसे भी देखते हैं। तो इस सवाल में अगर उसे अच्छा से देखें तो इस सवाल को देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 बराबर बराबर भाग में सबको बांटा गया है। तो इसको हम 100 नहीं मान के इसको टोटल 10 मान सकते हैं। तो सेम बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भाग कलर किया होता है इसे गिनते हैं। चलिए गिनिए, यहाँ पे आपका एक भाग कलर है, 2 3 4 और एक 5। इसमें आपको टोटल 5 भाग को कलर किया हुआ है, 5 भाग छायांकित किया गया है। तो बताएं कि जितने भाग छायांकित होते हैं इसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 5। फिर आपको बोल रहे हैं कि नीचे बटा देना है, और उसके बाद जो भाग छायांकित नहीं है हमें उस भाग को भी गिनना है, साथ में जो भाग छायांकित है उसे दोनों मिला के गिनना है। तो मेरा हो गया 1 भाग 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब टोटल यहाँ पे 10 भाग हैं। तो आपको पता है कि 10 को हम नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे मेरा हो गया 5/10। तो इसमें मेरा भिन्न होगा 5/10, लेकिन इसे मैं भिन्न में नहीं, इसे हमें लिखना है दशमलव भिन्न में। तो चलिए इसे दशमलव भिन्न में बदलते हैं। तो आप लोगों को हम बता चुके हैं कि दशमलव भिन्न में किसी को किस तरह से बदलेंगे। हाँ तो चलिए देखते हैं कि दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो ये मेरा आंसर था 5/10। आपको बताए हैं कि यहाँ पे जो रहता है ऊपर में उसे हमें लिख लेना है। तो यहाँ पे मैंने 5 लिख लिया, उसके आगे आपको 0 देना है। तो ठीक, मैंने यहाँ पे 0 दे दिया। उसके बाद आपको बताए थे कि यहाँ पे जितना 0 होगा वो हम गिन लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास केवल एक ही 0 है, तो मैंने एक गिन लिया। और उसके बाद फिर हम यहाँ लास्ट से गिनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक 0 है, तो मैंने एक 0 गिन लिया। और उसे गिनने के बाद आपको पता है कि हम यहाँ पे एक दशमलव देते हैं, तो यहाँ पे मेरा दशमलव हो जाएगा। तो मेरा इसमें आंसर हो जाएगा 0.5। यहाँ पे मेरा आंसर है 0.5 या फिर 0.5। और आपको यही 0.5 यहाँ पे इस ब्रैकेट में लिखना है। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं, हमारा जो है सवाल नंबर 3। तो चलिए ये है मेरा सवाल नंबर 3। तो चलिए इसे देखते हैं।
तो जब आप इसे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे इसमें क्या किया हुआ है, तो इसमें भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इसे टोटल 25 भाग में बांटा गया है, जिसमें से कुछ भाग कलर हैं, कुछ भाग कलर नहीं है, लेकिन इसमें सभी भाग बराबर हैं। तो आपको जैसे पहले बताया गया है कि इसे हमें गिनना है पहले छायांकित भाग को। चलिए इसमें पहले छायांकित भाग को गिनते हैं। तो मेरे पास टोटल छायांकित भाग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। इसमें मेरे पास टोटल 13 छायांकित भाग हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 13। उसके बाद बटा देना है, उसमें साथ में उसमें जो भाग छायांकित हैं और जो नहीं हैं हमें अब की बार दोनों को गिनना है। तो चलिए गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो टोटल हमारे पास यहाँ 25 भाग हुए। तो हम यहाँ पे नीचे कितना लिखेंगे, हाँ 25। तो यहाँ पे मैंने 25 लिख लिया। तो आंसर कितना हो गया, 13/25। यहाँ पे मेरा आंसर हो गया 13/25। लेकिन चूंकि ये भिन्न में है, उसे मैं दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। तो आप इसे जब दशमलव भिन्न के रूप में लिखिएगा तो इसका आंसर होगा 0.52। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0.52। तो आप यहाँ पे इस ब्रैकेट में 0.52 लिख लीजिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, जो है मेरा अगला सवाल नंबर 6। तो चलिए सवाल नंबर 6 को पढ़ते हैं, देखते हैं इस सवाल में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए सवाल नंबर 6 बोलता है कि नीचे दिए गए पेपर पर बॉक्स में लिखे दशमलव भिन्न को छायांकित करके दिखाइए। तो देखिए इसमें उल्टा कर दिया है। पहले हम छायांकित भाग को दशमलव में लिखते थे, लेकिन अब की बार हम दशमलव को छायांकित भाग में लिखेंगे। तो चलिए आसान सा है ये भी। तो चलिए इसे बनाते हैं। अब इसे कैसे बनाएंगे, इसके लिए पहले हम पहला सवाल को थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो मैंने इस सवाल को जूम कर लिया। तो इसमें मेरा सवाल दिया है कि इसमें 0.60 को हमें दशमलव के इसे हम छायांकित करना है। तो देखिए इसको हम बताए थे, सबसे पहले दशमलव को उड़ाएंगे। तो देखिए दशमलव को जब हम हटाते हैं तो बताए थे कि यहाँ पे नीचे 1 आएगा, और साथ में दशमलव के बाद जितने अंक हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 अंक और 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक हैं, तो नीचे 2 जीरो आएगा। मतलब इसे हम लिख सकते हैं 60/100। ये 60/100 हो गया। तो इसका क्या मतलब, देखिए इसमें टोटल 100 भाग दिए हैं, तो मेरा नीचे में 100 है। ये 60/100 हुआ। तो देखिए नीचे में 100 भाग मेरा दिया हुआ है, तो टोटल भाग मेरा 100 हो गया। और ऊपर का भाग को पता है कि जो छायांकित होता है, मतलब इसमें टोटल 60 भाग को छायांकित करना है। तो चलिए जल्दी से 60 भाग उसमें छायांकित कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 60 भागों में छायांकित करना, आपको पता है कि एक लाइन में आपका 10 भाग होता है। तो ये मेरा हो गया पहला भाग छायांकित हो गया, दूसरा भाग 30 40 50 और एक 60। इसमें आपका टोटल 60 छायांकित भाग हो चुका है। तो यही आपका आंसर होगा। हम इसे अच्छा से कलर नहीं कर पाए, आप इसे अच्छे से कलर कर लीजिएगा। तो ठीक है, आप ये समझ चुके होंगे। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। इसमें हमें देखिए इसको हमें 0.69 को छायांकित करना है। तो आपको पता है कि 0.69 है मेरे पास। आपको पता है यहाँ से दशमलव को अगर हम हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा। और देखिए दशमलव के बाद चूंकि यहाँ पे 2 अंक था, तो यहाँ पे मेरे पास 2 जीरो आएगा। मतलब कि ये हो गया 69/100, 69/100, 69/100। तो ये मेरा यहाँ हो चुका है 69/100। तो आपको टोटल भाग इसमें 100 दिया हुआ है, प्लस में 69 को हमें कलर करना है। तो चलिए 69 भाग को कलर करते हैं। तो आपको पता है कि एक भाग में होता है मेरे टोटल 10 होते हैं। तो टोटल हम पहले 6 पूरे भाग को कलर करेंगे और फिर 9 छोटे भाग को कलर करेंगे। चलिए कलर करते हैं। ये मेरा हो गया 10 20 30 40 50 और एक हो गया ये 60। तो 60 मेरा हो चुका है। और हमें चूंकि और 9 भाग को कलर करना है, तो चलिए अब 9 भाग को कलर करते हैं इसमें।
तो देखिए मेरा एक भाग हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें आपको इन 9 भाग को भी कलर कर लेना है। तो इसमें टोटल मेरे 69 भाग कलर हो गए, 69 भाग कलर हो गए। तो इसका आंसर होगा 0.69 का। तो ये 0.69 का मेरा आंसर होगा। अब चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इसमें दिया है 0.09। तो इसमें क्या करेंगे, तो 0.09 मेरा दिया हुआ है, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, और चूंकि यहाँ दशमलव के बाद 1 और 1 2 अंक है, तो यहाँ पे नीचे 2 जीरो आएगा, मतलब कि ये हो गया 9/100। तो ये मेरा हो चुका है 9/100। तो पता है कि मेरे पास टोटल 100 भाग दिए हैं, और ऊपर वाला भाग हम छायांकित करते हैं, मतलब इसमें टोटल 9 भाग को हमें छायांकित करना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। 9 भाग को इसमें चूँकि हमें छायांकित करना है, तो चलिए हम 9 भाग को छायांकित कर लेते हैं। ये मेरा हो गया 1 भाग 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो इसमें हम टोटल 9 भाग को छायांकित कर चुके हैं। तो यही मेरा आंसर होगा 0.09 का। तो ये मेरा आंसर हुआ 0.09 का। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। तो इस सवाल में दिया है कि हमें 1.47 को कलर करना है। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा जूम कर लिया। तो चलिए 1.47 को चूँकि हमें कलर करना है, तो देखिए तो पॉइंट में दिया, सबसे पहले से हमें भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 1.47 है हमारे पास। तो पता है कि अगर पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 1 आता है, तो 1 आ गया। और देखिए बोले पॉइंट के बाद जितने भी अंक रहेंगे हमें उतने लिखने हैं। तो देखिए 1 और 1 2 अंक हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो देंगे। तो मेरा कितना हो गया, ये हो गया 147/100। मतलब ये मेरा बन चुका है 147/100। मतलब ऐसे में हमें 147 भाग को कलर करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 147 भाग को कलर करना है तो कलर करेंगे। तो देखिए आपको पता है कि पहले में टोटल 100 भाग हैं। तो चलिए करते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये हो गया मेरा 100। तो 100 हो चुके हैं और हमें 47 भाग को कलर करने हैं। तो ये हो गया मेरा 10 20 30 और 40, और हमें 7 भाग को कलर करने हैं। तो चलिए 7 भाग को जल्दी से कलर कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। आप इसे पेंसिल से अच्छे से कलर कर लीजिएगा। क्योंकि मेरे पास पेंसिल नहीं है, इसलिए हम इसे अच्छे से नहीं कर पाए। आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। तो यही मेरा आंसर होगा 0.47 का। मुझे लगता है कि आप इसे अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए इसी के अगले सवाल पे चलते हैं। जो इसमें हमें दिया है, जो हमें कलर करना है, वो है मेरा 1.07। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें हमें 1.07 भाग को कलर करना है। तो सबसे पहले से हम भिन्न में बदलेंगे। तो 1.07, आपको पता है कि दशमलव को जब हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, और चूंकि देखिए दशमलव के बाद 1 और 1 2 अंक हैं, तो यहाँ पे मेरा ये 2 जीरो आएगा। मतलब कि ये मेरा हो गया 107/100। तो ये मेरा हो चुका है 107/100। इसमें टोटल में 107 भाग को कलर करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे एक पूरे जो भाग दिए हैं उसमें टोटल 100 भाग हैं। तो हम इस पूरे को कलर करेंगे, और उसके बाद यहाँ जो सेकंड है उस सेकंड में हम 7 भाग को कलर करेंगे। तो चलिए जल्दी से कलर कर लेते हैं। तो 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये हो गया 100। ये टोटल मेरे 100 भाग कलर हो चुके हैं। तो मेरे पास और 7 भाग को कलर करना है। तो चलिए जल्दी से 7 भाग को कलर कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मेरा आंसर होगा। इसमें से एक पूरा कलर होगा, पूरा को छायांकित करेंगे, और दूसरे में सिर्फ 7 भाग को छायांकित करेंगे। तो यही मेरा आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसे अच्छे से बना सकते हैं। तो इसी प्रकार की और अधिक वीडियो देखने के लिए और पूरे किताब को पढ़ने के लिए, सुबोध के सभी किताब को और ज्ञान सेतु की सभी किताब को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका अगला वीडियो कल अपलोड किया जाएगा।
धन्यवाद।